हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज देखते हैं क्लास 12 सेक्शन 4 लिटरेरी जेनर चैप्टर 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल। इसका पहला लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, राइट। सो अगर आपने इसका बिगनिंग नहीं देखा है सो यू कैन वॉच द फर्स्ट लेक्चर एंड देन यू कैन गो विद दिस। इसको जो है पूरे स्लाइड्स में बनाया हुआ है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, इसमें जो है कोई भी आपको ये पार्ट में, ये सिर्फ चैप्टर 4.1 में नहीं बट सेक्शन 4 में जो है कोई भी आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा नहीं, यानी कि पैसेज मिलेगा नहीं। ये पूरा जो है पूरा मेमोरी बेस्ड आता है, हाँ। पर चैप्टर 4.1 से जो है वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि एमसीक्यू, मैच द कॉलम, ऑर्डर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सो ये स्लाइड्स जो है पूरा बनाया हुआ है, जो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे दिस आई मेक इट वेरी प्रेसाइज। इसको पैराग्राफ के सीन वाइज जो है पूरा बनाया हुआ है। सो लेट अस सी, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी एक लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है। नाउ लेट अस गो विद द सीन 1, द इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, जिसमें 18th सेंचुरी का बात किया हुआ है कि 18th सेंचुरी ने जो है वो दो चीज गिफ्ट की है टू द एंटायरली न्यू फॉर्म। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो क्या दो चीज जो है वो उन्होंने नई नई जो है वो 18th सेंचुरी को गिफ्ट किया है। 18th सेंचुरी इज नोन एज एन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने गिफ्ट किया है दो चीज। वन इज द पीरियोडिकल ऐसे एंड दूसरा जो है वो नॉवेल। एज आई टोल्ड के नॉवेल क्या है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो यू कैन गो एंड सी। तो वन, तो चलो इस दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। वन ऑफ द न्यू फॉर्म वाज पीरियोडिकल ऐसे एंड अदर वन वाज नॉवेल। तो ये दो चीज जो है वो 18th सेंचुरी में गिफ्टेड हुई है इंग्लिश लिटरेचर को। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ध्यान रखना है। दिस फॉर्म caught the spirit of 18th century as the 18th century was known as the age of intellectual, sentimental and realistic plane, राइट। ये इस एज के जो लोग थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, सेंटिमेंटल थे और बहुत ही रियलिस्टिक थे। मतलब हम आगे भी नॉवेल थी, सबसे पहली नॉवेल 1010 को आई थी 2000 साल पहले। बट वो सारी नॉवेल क्या है कि स्पिरिचुअल के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें भी है। बट ये एज क्या था लोगों का, जो आर दोज हु आर इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक थे। तो इस हिसाब से ये एज में नॉवेल आती थी। इट ट्राई टू इंस्ट्रक्ट द रीडर, क्या, विच वुड हेल्प देम टू मोर पर्पसफुल एंड वर्चुअस लाइफ। तो ये इंस्ट्रक्ट करती थी, लोगों को बताती थी, क्योंकि ये जो है नॉवेल्स किसके ऊपर मोस्टली बनती थी, रियलिस्टिक लाइफ के ऊपर, रियल लाइफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस एज के लोग जो थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही सेंटिमेंटल थे। तो ये नॉवेल जो है वो इनको हेल्प करता था ज़्यादा अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में। तो बोथ द फॉर्म, स्पेशली नॉवेल, दोनों फॉर्म पर यहाँ पर क्या बोला हुआ है, स्पेशली नॉवेल caught the spirit of 18th century। क्यों? क्योंकि यहाँ के अभी हमने ऊपर देखा कि इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक थे। सो व्हाई वर दे इम्पोर्टेंट? दे ट्राई टू इंस्ट्रक्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो यही आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में आया, मैच द कॉलम में आया, एमसीक्यू में आया या फिल इन द ब्लैंक्स में आया। सो व्हाई दे? बिकॉज ये इस एज के लोग जो है वो बहुत ही पर्पसफुल और बहुत ही वर्चुअस लाइफ थे। रिजल्ट, तो आखिर में इन सब का क्या आउटपुट निकला कि नॉवेल हैज बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली। पीरियोडिकल ऐसे से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिली? नॉवेल को मिली। और ग्रेजुअली वो क्या, ग्रोइंग होने लगा। एंड टू टुडे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जेनर। सो ये जो है अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लिटरेरी जेनर में कंसिडर होता है। सो होप सो कि आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन, सीन 1 आपके टेक्स्ट बुक में, सीन 1 इट मीन्स के आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला पैराग्राफ दिया है उसका है। सो वंस अगेन 18th सेंचुरी जो है वो अ न्यू एरा इन इंग्लिश लिटरेचर था, जिसको 18th सेंचुरी ने दो चीज जो है वो गिफ्ट की थी, न्यू, एंटायरली न्यू फॉर्म। तो एक था पीरियोडिकल ऐसे, दूसरा था नॉवेल।
दोनों का ही कंपैरिजन देखने जाओ सेम है, बट नॉवेल को जो है वो गेनिंग पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा मिली। इस एज के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल और रियलिस्टिक थे, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा गेनिंग किसको मिला, नॉवेल को मिला। नाउ व्हाट इज नॉवेल, ये ऑलरेडी आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है। इन सिंपल टर्म, अ नॉवेल इज अ रियलिस्टिक, relatively long written story about human life experience written in prose form। तो ये क्या है, prose form क्या है, relatively long क्या है, written story, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो नॉवेल जो वर्ड जो है वो एक इटालियन वर्ड से आया था, नोवेला, जिसका मीनिंग है न्यू। सो अनलाइक पोइट्री और ड्रामा, नॉवेल को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो थी कंपैरेटिव ड्रामा और पोइट्री, पोयम फॉर्म से जो है वो थोड़ा बहुत इजी था। तो इसलिए जो है वो लोगों ने उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया। प्लस इसमें जो कोई भी कैरेक्टर्स थे, टाइम था, लोकेशन था, और सारा सब कुछ जो है वो रियलिस्टिक के ऊपर जो है वो डिपेंड था। सो ये पूरा यहाँ पर है। तो की टेक अवे, क्विक रिविजन, ये स्टोरी का एक्सपेंशन था। देन इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन था पूरा उस टाइम के लोगों का जो ह्यूमन लाइफ थी, एंड प्लस इट वाज अ रियलिस्टिक, ये पूरा जो है वो रियलिस्टिक के ऊपर बेस है। नाउ द सीन 3, पूरा हिस्ट्री देखते हैं, नॉवेल का पूरा जर्नी। एज आई टोल्ड 18th सेंचुरी में नॉवेल आया नहीं था, ये 2000 साल पहले था। तो ये हिस्ट्री का नॉवेल और उसका टाइमलाइन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, बट उसको एकदम पॉइंट वाइज जो है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिविजन पे एकदम इजी हो जाएगा। एंड एज आई टोल्ड, ये पूरा पीडीएफ जो है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट अस लुक एट द मेजर माइलस्टोन। तो अर्ली प्रीकर्सर, तो पहले कौन सा नॉवेल आया था, वे बैक बिटवीन सेकेंड एंड सिक्स्थ सेंचुरी, देयर वेर अ ग्रीक रोमांस। तो सबसे पहला नॉवेल जो है वो सेकेंड एंड सिक्स सेंचुरी में आया था, और वो नॉवेल जो है वो मोस्टली ग्रीक रोमांस के ऊपर था। डिलाइटफुल स्टोरीज, आइडियल लव एंड वाइल्ड लाइफ लिटरेचर, तो ये चीज के एडवेंचर, ये चीज के ऊपर आया था। तो सेकेंड एंड सिक्स सेंचुरी के बीच में, वंस अगेन एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कौन सा आया था, तो वो ग्रीक रोमांस, और वो किसके ऊपर था, तो डिलाइटफुल लवली स्टोरी जो आइडियल लव के ऊपर था, एंड प्लस वाइल्ड एडवेंचर्स, तो कुछ एडवेंचर्स के ऊपर बने थे। वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल जो है, मार्क ऑफ दिस फॉर एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो 1010 को आया था। एक जापानीज राइटर, फीमेल राइटर ने लिखा हुआ था, जिसका नाम है मुरासाकी सिकिपू। सो थोड़े प्रोनाउंसिएशन आज इसमें बहुत सारे हैं, इंग्लिश नेम, इंडियन नेम। सो और जो पोयम, सॉरी, ये नॉवेल का नेम जो है, दैट इज टेल ऑफ गेंजी, ये लिखा था, एंड विच इज क्राउंड, उसको सबसे पहला नॉवेल, वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल ये था। सो अगेन एज आई टोल्ड, मार्क एज एन ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपके 3 ऑब्जेक्टिव। तो पहला नॉवेल कौन सा था, 1010 को आया था, किसने लिखा था, जापानीज राइटर ने, क्या नाम था, मुरासाकी सिकिपू, और नॉवेल का नाम क्या था, द टेल ऑफ गेंजी। उसको क्राउन, उसको टैग मिला था, क्या टैग मिला था, वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल। सो होप सो इसमें से आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स टाइप बन गए और ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक एक बार रेफर कर लोगे तो अच्छा है, और अगर ये स्लाइड्स वाइज आपने रेफर कर लिया तो पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। दूसरा, यूरोपियन में बिगनिंग हुआ। यूरोपियन नॉवेल ऑफिशियली किक्ड ऑफ विद द डॉन क्यूट्सिको, किक टॉप मतलब लात मार के निकालने गया था, ये एंटर हुआ था बाय द स्पेनिश राइटर मिगुल ले डी कैरवेंस इन द अर्लियर 1600। तो यूरोपियन की बिगनिंग कैसे हुई, 1600 में, राइट। कौन सी नॉवेल आई, डॉन क्यूटसिको, और स्पेनिश राइटर उनका कौन था, मिगुल डे क्रेवेंटस। तो ये जो थे ये आपके एमसीक्यू हो गए। तो 1600 में नॉवेल ने यूरोपियन में पैर रखा, यूरोपियन मार्केट में आई, पहला नॉवेल वहां पर आया डॉन क्यूट्सिको, और उसके स्पेनिश राइटर मिगुल डे क्रेवेंट्स थे, राइट। सो ये पूरा सी यहाँ पर पिक्चर बनाया हुआ है जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दो द नॉवल बिकम अ डोमिनेंट ऑफ 18th सेंचुरी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गेनिंग 18th सेंचुरी में लिया,
बट उसका रूट गो बैक टू 2 मिलेनियर्स, मतलब 2000 साल पहले से। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो एंशियंट प्रीकर्सर सेकेंड एंड सिक्स सेंचुरी, तो ग्रीक रोमैन के ऊपर आइडियल लव और एडवेंचर्स के ऊपर था। ये जो है हमारे फर्स्ट ट्रू नॉवल 1010 एडी, द वर्ल्ड फर्स्ट फॉर्मल नॉवल रिकॉग्नाइज एज अ टेल ऑफ गेंजी, जापानीज नोबल विमेन ने लिखा था मुरासाकी सिकित। फिर 1605 में जो है ये हुआ कहाँ पर, यूरोपियन में। सो की टेक अवे, ये आपका लास्ट, आपको इजी भी रहेगा रिवाइज करने के लिए। एंड एज आई टोल्ड कि आपने ये सिर्फ मेरा पीडीएफ रिवाइज कर लिया तो एंटायर चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन पे। नाउ व्हाई डिड नॉवेल बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कैसे? सो चलो, सडनली बूम, मतलब मार्केट उसका इंक्रीज होने लगा आफ्टर 1714। तो क्यों इंक्रीज होने लगा? तो दो रीजन ये थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने देखा है कि 1700 में इंग्लैंड में आया हुआ था, एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, दैट इज, और एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो दो मेन चीज ये थी। तो दो मेन चीज क्या थी कि 1714 में जो है इंग्लैंड में, अगर ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा बट फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप पर, व्हाई डिड द नॉवेल बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड? सो व्हाई डिड, सो द फर्स्ट नॉवेल पॉपुलर, तो दो क्वेश्चंस हैं इसमें, आप बोल सकते हैं, यानी कि दो आंसर्स हैं इसमें। एक पहला था ऑब्जेक्टिव इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आंसर, सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव। दूसरा हुआ राइज ऑफ द मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन स्टार्टेड डूइंग द मैनुअल वर्क। अगर आप कोई चीज हाथ से काम कर रहे हो और वही चीज मशीन करेगा तो उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत बच जाएगा, प्लस जो गुड्स आप हाथ से बना रहे हो और वही गुड्स आप मशीन से बनाओगे, प्रोडक्शन भी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो machine started doing the manual work and giving newly educated middle class something they never had before, that is their free time। तो मिडिल क्लास के लोग जो है वो पढ़े लिखे, ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे होते हैं, राइट? तो वो पढ़े लिखे थे, तो अभी मशीन्स जो है वो काम करने लगी, तो ऑफ कोर्स नाउ दे आर गेटिंग द फ्री टाइम। सो एजुकेटेड मिडिल क्लास समथिंग दे हैड नेवर बिफोर, जो फ्री टाइम उनको नहीं मिलता था, क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग द मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब हाथ से करना, राइट? मैनुअल वर्क मतलब हाथ से करना। तब मशीन 1714 के पहले मशीन्स नहीं थी। यूरोप में फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1714 में, इंग्लैंड में, राइट? सो उसमें दो चीज नहीं आई 1714 में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड द नॉवेल बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड, व्हाई डिड इट बिकम? बिकॉज यहाँ पर आपको दो चीज मिलेगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द राइज इन द मिडिल क्लास। तो जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे उनको फ्री टाइम मिल गया, जो उनको पहले नहीं मिलता था। क्यों फ्री टाइम मिल गया? बिकॉज मशीन स्टार्टेड डूइंग देयर मैनुअल वर्क। उनका जो काम था वो किसने टेक ओवर किया? मशीन्स ने। They had the time to read and discuss the book. They weren't interested in the old tragedies of king and queens like the upper class. They wanted story about themselves, like everyday struggle, problems and reality. And this is exactly what the novel provides. तो नॉवेल को इंग्लैंड में सडन ऑफ पॉपुलैरिटी क्यों मिली? क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो है वो किस टाइप की बुक्स पढ़ना प्रेफर करते थे? दे यूज टू प्रेफर देयर एवरीडे स्ट्रगल, उनकी रियल लाइफ में क्या होता है रियलिटी पर, बिकॉज दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल्स ओवर एट दैट टाइम। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती थी, उनकी लाइफ की रियलिटी क्या होती थी, वो कोई बताना चाहता नहीं था, राइट? और दूसरी चीज क्या थी कि उस वक्त भी, जैसे मैंने बोला कि आगे भी नॉवेल थी, बट वो किस चीज के ऊपर थी? आइडियल लव, एडवेंचर्स, किंग और क्वीन के साथ क्या हुआ था, उन सभी चीज में जो है उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट कि उनकी कोई रियल लाइफ जो है वो बताए, और नॉवेल क्या था उसमें से एक था जो उनकी रियल लाइफ जो है वो बताता था। सो ये जो है इसमें पूरे पिक्चर में इसको कवर किया गया है।
And as again, let us go with the objective फटाफट. Why did the novel become popular in England? क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो सडनली बूम हुआ आफ्टर 1740. सो दो रीजन थे, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दूसरा राइज ऑफ द मिडिल क्लास. राइज ऑफ द मिडिल क्लास, सबसे पहले उनको क्या मिला, जो उनके पास कुछ नहीं था, दैट इज देयर फ्री टाइम, अपने लिए टाइम निकालना. क्यों टाइम निकालना मिला? बिकॉज मशीन ने उनका काम ले लिया, तो मैन्युअली अभी वो काम करते नहीं थे. वो कौन से बुक्स में, कौन से नॉवेल्स में इंटरेस्टेड नहीं थे? किंग्स और क्वीन के बारे में रीड करना. वो अपर क्लास के लिए उनको अच्छा लगता था ये सारी नॉवेल्स रीड करना. बट नॉवेल रीड करना किनको ज्यादा पसंद था और किस टॉपिक के ऊपर? उनके रियल लाइफ स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, मतलब जो उनका रियलिटी दिखा है उसके ऊपर. तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा. सीन 4, द हॉल ऑफ फेम. द हॉल ऑफ फेम ये है, इसमें आपके सारे फेमस राइटर्स के नेम है, किसने कौन सी नॉवेल लिखी थी, अगर आप ये देखने जाए. सीन 5 से जो है वो दूसरा पार्ट इसका देखेंगे. तो सीन 4 जो है ये सारे नेम्स जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम में मोस्टली आने के चांसेस होते हैं. तो अगर ये आपने पूरा इतना पढ़ लिया है तो भी ये मोर देन इनफ है. द हॉल ऑफ फेम, फेमस ऑथर टू रिमेंबर, मेजर हिस्टोरिकल माइलस्टोन, द 2000 ईयर टाइमलाइन, 2000 साल की टाइमलाइन. सो दो द नॉवल बिकम ए डोमिनेंट इन 18th सेंचुरी, जैसे हमने बोला कि 2000 मिलेनिया में उसका था. तो दिस वेर इमेजिनेटिव, डिलाइटफुल, ये सारी अभी हमने ऊपर देखा. 1010 में फर्स्ट नॉवेल आई थी जो जापानीज से उसने लिखा था, यूरोपियन में आई थी जो डॉन क्यूट्सिको, और स्पेनिश आई, और जो उसके ऑथर जो थे वो स्पेनिश थे, ऑथर स्पेनिश से थे. एंड इट वाज वाइडली कंसिडर्ड एज अ पायोनियर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन, क्योंकि ये नॉवेल जो है वो उन्होंने रियलिटी के ऊपर लिखा हुआ था. द इंग्लिश मास्टर्स, pioneer of genre. To make matching questions easy for the exam, remember the classic 18th and 19th century author. तो ये सारे 18th and 19th century author थे. फर्स्ट ऑफ ऑल डैनियल डीफोर, उन्होंने लिखा हुआ था रॉबिन क्रूसो. एंड जोनाथन स्विफ्ट wrote the brilliant political satire Gulliver Travel. ये आप सबने पढ़ा हुआ है. 18th सेंचुरी में हैवी वेट्स था, मतलब हैवी वेट, मतलब हैवी वेट वाली नॉवेल नहीं, थोड़ा अपग्रेड हुआ. सॉम्युअल रिचर्डसन रोट, उन्होंने पामेला एंड वर्चुअस रिवॉर्डेड एंड एपिस्टोरी मास्टरपीस. हेनरी फील्डिंग एंड टोबैस सोमिलेट. देन 19th सेंचुरी के ये सारे जायंट्स हैं, ये सारे नेम हैं जो आपको सिर्फ लर्न करने हैं, किसने क्या कौन सी नॉवेल लिखी थी. वर्जीनिया वुल्फ, पांच स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आप देखेंगे चैप्टर 1.5 में. तो ये सारे 20th सेंचुरी के हैं और ये सारे 90th. तो आपको यहाँ पर 18, 19 और 28 के मिल जाएंगे. देन द ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन नॉवेल. तो विमेन भी नॉवेलिस्ट, सॉरी, पीछे रही नहीं थी, उन्होंने भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. मैरी शेली wrote Frank Fiction in 1880, which was globally celebrated as the very first science fiction novel. Jane Austen perfected novel of manner, capturing daily social life, domestic relationship. तो उन्होंने इस पे लिखा था जेन ऑस्टिन ने. अगास्था क्रिस्टी became unmatched queen of crime fiction, जिन्होंने डिटेक्टिव के ऊपर जो है वो नॉवेल्स लिखी थी. अदर लेजेंड लाइक द जॉर्ज एलॉयट मैरी एंड एवेंस रोड psychological deep character, and Virginia Woolf revolutionized the internal stream of consciousness. internal stream of consciousness, खुद से फाइट करना, जो आप चैप्टर 1.5 द न्यू ड्रेस में देखेंगे. राइट, कि मेबल की जो थिंकिंग है उससे अपने खुद से है, दूसरों से नहीं है. द इंडियन नॉवेल ट्रेडिशन, हमारा इंडिया भी पीछे रहा नहीं था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड ने ही और बाहर की कंट्री ने किया था, बट हमारा इंडिया भी पीछे नहीं था.
This section is extremely important for objective questions in the Maharashtra board. पढ़ना सब कुछ है बट इसमें से भी आपको आ जाएगा. द जिनीज 1864, द वेरी फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश वॉज राजा मोहन्स वाइफ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. राइट, तो ये फर्स्ट इंडियन नॉवेल थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी, राजा मोहन्स वाइफ ये नेम था. किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. द फेमस ट्रायो, 30s और 40s के ट्रायो मतलब कि तीन जन ने मिलकर लिखा था. इन एस्टैब्लिश इंडियन इंग्लिश फिक्शन ऑन अ ग्लोबल स्केल. तो एक जो थे वो कौन थे? मुकुल राज आनंद, इन्होंने लिखा था. फोकस्ड ऑन रॉ सोशल रियलिज्म एंड द स्ट्रगल ऑफ डाउन ट्रोन अनटचेबल एंड कुली, ये उनके ऊपर इन्होंने लिखा था. दूसरा आर के नारायण, जो हमने उनका पहला चैप्टर देखा, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, क्रिएटेड आइकॉनिक टाइमलेस फिक्शन ऑफ साउथ इंडियन टाउन्स ऑफ मालगुडी. तो उन्होंने फिक्शन, आइकॉनिक फिक्शंस क्रिएट किए, टाइमलेस फिक्शनल बताए साउथ इंडियन टाउन्स के. तो वो था. राजा राव एक्सप्लोर डीप स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल एंड गांधीयन आइडियोलॉजी. तो ये तीनों ने, ये ट्रायो ने नॉवेल लिखी, बट तीनों की आप देखना कि उन्होंने किसी भी चीज पर फोकस किया है, तीनों ने अलग अलग चीज पर फोकस किया है. जैसे मुकुल राज आनंद जी ने फोकस किया है सोशल रियलिज्म और स्ट्रगल के ऊपर, डाउन डाउन ट्रोडन. आर के नारायण जी ने फोकस किया है आइकॉनिक टाइमलेस साउथ इंडियन फिक्शनल के ऊपर, जो एक टाउन बनाया था, दैट इज नोन एज द मालगुडी. पहले जो है आप अपने मॉम डैड से भी पूछना कि पहले एक सीरियल भी आती थी जिसका नाम था मालगुडी डेज. इफ योर पेरेंट्स वर नोइंग यू कैन आस्क टू देम रिगार्डिंग दैट. देन द राजा राव, वो एक्सप्लोर करते थे, वो उनकी नॉवल आते थे स्पिरिचुअल के ऊपर, फिलोसॉफिकल के ऊपर एंड गांधीयंस के ऊपर, उनकी आइडियोलॉजीज के ऊपर. तो मॉडर्न वॉइस द ट्रेडिशनल वॉज ब्रिलियंटली कैरिड, फिर वही लेगेसी आगे कैरिड करी कर दी अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, किरण नागरकर, लीडिंग up to the contemporary global prize winner like Salman Rashid, अरुंधति रॉय एंड अरविंद अगेगा. सो ये जो है वो आपका पूरा फर्स्ट पार्ट है. कल हम देखेंगे व्हाट इज नोवेला, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स, और ये ऑलरेडी हमने 11th में जो है वो आगे पढ़ा हुआ है, दैट इज द उनका, ये तो टाइप्स ऑफ नॉवेल है वो हम देखेंगे, बट व्हाट वाज देयर, जैसे प्लॉट है, थीम है, वो ये देखेंगे. सो होप सो कि आपको ये नॉवेल का इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, पसंद करेंगे. सो इफ़ यू विल लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ये जो है वो आपको एग्ज़ाम के एंड टाइम पर रिवीजन करना अच्छा लगेगा. एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे और फिर ये सही, ये पूरा मेरा पीडीएफ देख लेंगे, तो जस्ट रिमेंबर इट, आपको पूरा कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा. एंड दिस इज फॉर द लास्ट टाइम रिविजन. आपको रिविजन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. एज आई टोल्ड, मैंने सारे कंसेप्ट जो है वो इसमें क्लियर किए हुए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर subscribing to my channel, for giving a good response to it. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस. सी यू टुमारो. कल हम ये चैप्टर को कंपाइल कर देंगे. ठीक है. थैंक